नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को प्रदान किए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, महिलाओं को मिलनी चाहिए समान हिस्सेदारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द गठित होगी नियमावली। और झारखंड के 7 युवा फुटबॉलर अंडर 15 भारतीय टीम के ट्रायल के लिए चयनित। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और वंचित लोगों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने इस बजट में उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। विकास और महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके और बुनियादी निवेश पर कर को कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थानों का निर्माण कर वित्तीय और आर्थिक विकास में तेजी लाने की कोशिश की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार SHG, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन और सामान्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने जैसे कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार महिलाओं के माध्यम से राज्य की तस्वीर बदलना चाहती है। श्री सोरेन आज रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकताओं में है। श्री सोरेन ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों ने तो सरकार के माध्यम से कई तरीके से महिलाओं को मजबूत करने का संकल्प भी लिया है। आज कई प्रोग्राम सरकार चला रही है और इस सरकार ने फूलो झानो प्रोग्राम प्रारंभ किया है। आज राज्य सरकार के माध्यम से हम उसी तरीके से उसको आगे ले जाने का कार्य योजना भी बना रहे हैं। सरकार तो हमेशा ये जो भी महिलाएं रोजगार चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार। किसी भी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हो, आप आइए, सरकार आपके लिए पूरी तरीके से आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। इस मौके पर पोषण अभियान में बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका दुमका की नूतन देवी एवं पश्चिमी सिंहभूम की रीता श्री पारिया और कोविड संक्रमण काल में सराहनीय कार्य करने वाली आमोला बास्की एवं जया बिरूली को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद थी। भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के तहत दिव्यांग नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज रांची में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांग महिलाओं में जागरूकता और मार्गदर्शन के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा महिला दिव्यांग जनों को दी जाने वाली सेवाओं, प्रशिक्षण, रोजगार तथा व्यावसायिक परामर्श संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभाग द्वारा 30 मूक, बधिर तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बालिकाओं के बीच उपकरण भी बांटे गए।
सेंटर के उप निदेशक अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांग महिलाओं के नियोजन के लिए उनका विभाग नियोजकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम लोग विकलांगों के लिए भी रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। हमारा एक ऑनलाइन सर्विस है, ये एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस है rozgar.jharkhand.gov.in। तो कोई भी जाकर अपने घर से उस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जहां तक रोजगार देने की बात है, हम लोग ये लगातार प्रयास रहता है कि वैसे नियोजक जो डिफरेंटली एबल्ड विकलांगों को नौकरी देने के लिए इच्छुक हैं, उनको हम लोग लाएं और उनको मुहैया कराएं, उनको मैन पावर, ताकि वो दे सकें। 5,000 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं विकलांग एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर। विचार गोष्ठी में असाधारण सफलता हासिल करने वाली अंजलि कुमारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिव्यांगता के बावजूद वह आत्मनिर्भर है और अपना कार्य पूरी क्षमता के साथ करती है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, प्लस एक दृष्टिबाधिता भी हूँ। मैं जब 8th क्लास में थी तब मेरा ब्रेन मेनिंजाइटिस के थ्रू मेरा आई विजन लॉस हुआ। उसके बाद मैंने स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम भी फेस किया। मैंने 10th में टॉप किया, फिर मैंने इंटर में भी अपने स्कूल में टॉप किया, फिर ग्रेजुएशन में भी मैं अपने डिपार्टमेंट में टॉप पर रही। अभी मैंने पीजी कंप्लीट किया है विद 75% मार्क्स। मेरे भी सपने हैं कि मैं ये कामयाबी का सिलसिला आगे भी जारी रखूं और दूसरों के लिए एक रोशनी बनके जीऊं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चतरा जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी के विस्थापितों पर कल हुई लाठीचार्ज मामले की जांच 24 घंटे के अंदर की जाएगी और समुचित कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम आज विधानसभा में विधायक अंबा प्रसाद, बंधु तिर्की, सुदेश कुमार महतो और सीपी सिंह द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायकों ने कहा कि धरना प्रदर्शन कर रहे एनटीपीसी विस्थापितों पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज और गोली चलाई जा रही है, जो बेहद दुखद है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अल्पसंख्यक समेत गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहुत जल्द नियमावली गठित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमावली गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री महतो आज विधानसभा में विधायक बंधु तिर्की के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। विधायक सयूर राय के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों समेत विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए परिनियमन प्रक्रियाधीन है। वहीं भोजनावकाश के बाद ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद भाजपा विधायकों के सदन से वॉकआउट के बीच ग्रामीण विकास विभाग की 80 अरब 51 करोड़ 67 लाख 35 हजार रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कल सवेरे 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
झारखंड भाजपा के प्रभारी नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोमिया के पूर्व विधायक माधव लाल समेत 10 लोग आज धनबाद के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इस मामले में अभियोजन को 15 मार्च को गवाह पेश करने का अंतिम मौका दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान तेनूघाट में चुनाव प्रचार के दौरान जिला प्रशासन ने झारखंड भाजपा के प्रभारी नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उस समय दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राज्यसभा का सदस्य होने के बाद मामले को धनबाद विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। एमपी-एमएलए से संबंधित मामला होने के कारण धनबाद के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने पंडवा थाना में पदस्थापित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक मुन्ना लाल जामुदा को आज 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पंडवा निवासी मुन्ना प्रसाद ने ब्यूरो के प्रमंडलीय कार्यालय को आवेदन देकर सहायक अवर निरीक्षक मुन्ना लाल पर केस डायरी न्यायालय में भेजने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस आलोक में एसीबी ने तथ्यों का सत्यापन करते हुए मुन्ना लाल जामुदा द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों को सही पाया। राज्य के 7 युवा फुटबॉलरों का चयन अंडर 15 भारतीय टीम के ट्रायल के लिए किया गया है। इनमें रांची के जिशान राज, अर्श अहमद, पिकेश्वर बेदिया, मोहम्मद उमर, कौशिक दास व आकांश कुमार मुंडा शामिल हैं। इसके अलावा धनबाद के मनमोहन मांझी का भी चयन ट्रायल के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी खिलाड़ियों का चयन स्पेशल स्काउटिंग प्रोसेस के तहत किया गया है, जिसका आयोजन रांची और धनबाद में किया गया था। सभी फुटबॉलरों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल कार्ड व पासपोर्ट के साथ पीआईएफएफ के गोवा प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित दरिसाई कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी अदालत का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को प्रदान किए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, महिलाओं को मिलना चाहिए समान हिस्सेदारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द गठित होगी नियमावली। और झारखंड के 7 युवा फुटबॉलर अंडर 15 भारतीय टीम के ट्रायल के लिए चयनित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।